Hello guys, welcome to MyPlay Education. This is Jabrasad Singh. I'm co-founder of MyPlay Education and a digital entrepreneur. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई का। ओके, देखो इस इंस्टीट्यूट के अगर बारे में बताऊं तो ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज रिव्यू करेंगे। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो या लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आपका पूरा क्वेरीज, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा डिटेल्स अच्छी से मिलेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और जॉब वैकेंसी का डेट्स आपको इस चैनल के द्वारा मिलते रहे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, इस इंस्टीट्यूट का 4 कैंपस है, उसमें से मेन कैंपस है कट्टन कुलाथुर का। और हाँ सॉरी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि ये साउथ इंडियन नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैंपस आपको दिख जाएंगे। एक है रामपुरम कैंपस मेन कैंपस के अलावा, और दूसरा है बड़ापलानी कैंपस और गाजियाबाद कैंपस जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहला चीज एसआरएम इंस्टीट्यूट का बेसिक चीजों के बारे में। देखो बेसिक चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स मैक्स ब्लास्ट। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर इंस्टीट्यूट टाइप की अगर मैं बात करूँ ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है तो ये प्राइवेट है ऑफकोर्स। और अप्रूवल जो इनको मिला हुआ है वो है AICTE के द्वारा और UGC के द्वारा। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, किस किस तरह का। तो देखो यहाँ पे UG कोर्सेज कराए जाते हैं, PG कोर्सेज और डॉक्टरल कोर्सेज कराए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है प्लेसमेंट से रिलेटेड कि 2019 का जो आंकड़ा है कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट हुआ था 2019 में, तो वो 7,647 बच्चों को हुआ था। और नंबर ऑफ कंपनीज की अगर मैं बात करूँ जो विजिट किया था 2019 में तो 120 प्लस कंपनीज आए थे। और देखो इस इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट पैकेज जो अब तक का लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो है 41 लाख प्लस। ठीक है, पर एनम का। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो यहाँ पे 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज लगता है। तो एवरेज पैकेज भी अगर आप देखें तो आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। और अगर कैंपस साइज की अगर मैं बात करूं तो कैंपस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे बताते हैं कि इनका कैंपस बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं कैंपस के अंदर में। तो जैसे देख रहे हैं आप 250 एकड़, तो 250 एकड़ होने का मतलब ये है कि कैंपस बहुत बड़ा है, आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में कोई इशू नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं बात कर लेता हूँ रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इनको रैंकिंग जो मिला हुआ 33 रैंकिंग मिला हुआ है MBA के लिए आउटलुक 2020 का सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 39 मिला है प्राइवेट MBA टाइम्स 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 1001 रैंकिंग मिला हुआ है द वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब बात आती है कि यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लगभग 268 कोर्सेज कराए जाते हैं 15 स्ट्रीम में। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको लगभग हर कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो आप परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट में बात करूंगा यहाँ पे बेसिक चीजों में कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट कराए जाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये खुद का जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी लेते हैं, जैसे SRM JEEE, SRM JEEH, SRM JEEM। ठीक है, और जी मेंस का लेते हैं, गेट का लेते हैं, और TNCET जो तमिलनाडु का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैट मैट ये सारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम SRM का फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। और एक चीज आपको जैसे कि मैंने बताया अभी 200 से ज्यादा कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कराए जाते हैं। तो हर एक कोर्स का यहाँ पे रिव्यू करना या उनके बारे में डिस्कस करना नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो वहाँ के जो टॉप कोर्सेज है मैं टॉप कोर्सेज के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ज्यादातर बच्चे यही सब कोर्स को करते हैं, परस्यू करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला बीटेक है। बीटेक का जो फी है पर एनम का वो है 2.6 लाख पर एनम। ठीक है, एलिजिबिलिटी है 10+2 विद 50% मार्क्स। ओके, और BSc अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ का जो फी है पर एनम का वो है 55,000 और एलिजिबिलिटी है 10+2, बस इतना ही। ठीक है, BCA अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो फी है 85,000 पर एनम और एलिजिबिलिटी है 10+2। BBA अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो 1.1 लाख पर एनम का फी है यहाँ पे और एलिजिबिलिटी है 10+2। देखो यहाँ पे जो है ना मैनेजमेंट का पढ़ाई अच्छा होता है।
एक बात आप ध्यान रखना, तो बीबीए का फी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट का पढ़ाई यहाँ पे अच्छा होता है। अगर आप यहाँ पे एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए का फी है 3.6 लाख पर एनम, ठीक है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स। और अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस करना चाहते हो, देखो एमबीबीएस भी यहाँ पे अच्छा होता है। एमबीबीएस करने का जो फी है पर एनम का वो है 22.6 लाख पर एनम, ठीक है। एमबीबीएस का ये पूरा का पूरा फी है। एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ 50% मार्क्स प्लस NEET का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लास्ट एमटेक भी कर सकते हो। एमटेक का जो फी है वो पर एनम का 1.7 लाख पर एनम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अब हमने बात कर लिया बेसिक चीजों के बारे में, कोर्सेज के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का लाइफ का, ठीक है, कि प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा होता है। तो देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो अब तक कंपनीज विजिट कर चुकी हैं सबसे ज्यादा वो है 600 प्लस, मतलब 600 से ज़्यादा कंपनियां विजिट कर चुके हैं एक कैंपस में, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अगर हाईएस्ट ऑफर की अगर मैं बात करूं जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, वो है 41.6 लाख पर एनम, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑफर किया गया था। और देखो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, चौथा पॉइंट में है कि ज़्यादातर बच्चे जिसको 10+ और 5+ एलपीए का जो ऑफर लेटर मिला है, या फिर आप कह सकते हो कि जॉब मिला है 10 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा पर एनम का, वो लगभग 1879 स्टूडेंट्स को मिल चुका है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा खासा पैकेज बच्चों को यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो दूसरा कुछ फैक्ट्स था, 2 पॉइंट था मुझे डिस्कस करना था। तो अमेजोन से जो है ना यहाँ पे 18 से ज्यादा बच्चों को ऑफर मिला है 32 लाख पर एनम के लिए, ठीक है। तो सोचो 32 लाख पर एनम का 18 से ज्यादा बच्चों को लगा यहाँ पे। और स्टार्टअप उड़ान के द्वारा यहाँ पे 4 ऑफर मिला है, वो है 30 लाख का पर एनम का। अब देखो मेरे पास 2018 तक का डेटा है जिसका मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, इसको आप देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट आपके लिए सही है या नहीं है, या फिर आप ये इंस्टीट्यूट को जज कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आखिर है कैसा। तो देखो मेरे पास है 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 का डेटा, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे 2013 का। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है कलर, वो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। और दूसरा है रेड, जो जिसमें प्लेसमेंट हो चुका है बच्चों को, ठीक है। जितना बच्चों ने रजिस्टर किया था उसमें से कितने बच्चों को रजिस्टर, मतलब जॉब कितना बच्चों को लगा, ठीक है, वो रेड में आपको दिखेगा। और जो ग्रे कलर का दिखता है आपको, ग्रीन ग्रे का, वो आपको प्लेसमेंट का परसेंटेज दिखाता है कि कितना परसेंटेज में बच्चों को प्लेसमेंट लगा है। तो देखो 2013 का जो हिसाब से अगर देखें तो लगभग 90 बच्चों ने जो है रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। उसमें से 44 बच्चों को जो है प्लेसमेंट लगा और 48% उसके हिसाब से निकलता है प्लेसमेंट, अगर परसेंटेज निकाला जाए 2013 का। 14 का अगर देखा जाए तो 81 बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, बीटेक के लिए। उसमें से 56 बच्चों को प्लेसमेंट लगा भी, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज निकलता है वो है 70%, ठीक है। उसके हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा डेटा को देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज में बच्चों को जो है प्लेसमेंट यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आप पॉज करके इस ग्राफ को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट यहाँ पे है टॉप कंपनीज। जैसे कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ये सारी कंपनीज आती है, मतलब जो एमएनसी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, वो यहाँ पे बिल्कुल आते हैं, तो कोई इशू नहीं है आपको। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे गूगल हो गया, जेनेसिस हो गया, हवाई हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, तो इस तरह के अमेजोन हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज है ये यहाँ पे आते हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो प्लेसमेंट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है और कंपनीज भी आती है बड़ी बड़ी, तो ये डिपेंड ये करता है कि बच्चा अपना स्किल को कितना शार्प करता है, ठीक है। टेक्निकल स्किल को, सॉफ्ट स्किल्स को कितना ज़्यादा इंप्रूव करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब लगता है, ठीक है। तो आप किसी भी जो भी इंस्टीट्यूट है उसको आप जज करने से पहले ये चीज़ हमेशा देखना कि प्लेसमेंट मैटर तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कितने सारे कंपनीज वहाँ पे आते हैं। तो जितना ज़्यादा कंपनीज आएगा उतना ज़्यादा प्लेसमेंट लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो लगा मुझे इस इंस्टीट्यूट का, जो मुझे लगा कि यहाँ पे कंपनीज आती है और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा लगता है और इंडिया में जो है वन ऑफ द बेस्ट में आता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है कि कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है,
तो आपके पास पूरा डाउट सॉल्व किया जा सकता है। देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, ठीक है, आप जाओ वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, हम आपको डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एंड एट द लास्ट जो है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन सब्सक्राइब, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।